अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और हम सब कल जिस तरीके की शिकस्त हुई है भारत के खिलाफ, उसके बाद हम सब वर्ल्ड कप में अपनी टीम का सफ़र देख रहे हैं कि आइंदा कैसा होगा। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान टीम का कंट्रोल अपने ही हाथ में नहीं है। पाकिस्तान टीम अगर अब 4 मैच जीत भी जाती है तो उसके बावजूद कंट्रोल दीगर टीमों के पास में होगा कि वो हार जाए, वो उससे जीत जाए तो पाकिस्तान टीम फतह सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। लेकिन इम्कान अब भी मौजूद है, ऐसा नहीं है कि इम्कान बिल्कुल ख़त्म हो गया। 1992 वर्ल्ड कप में इम्कान बिल्कुल ना होने के बराबर था और पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हो गई थी। लेकिन उस वक्त सूरत हाल ये थी कि वो तमाम 11 खिलाड़ी एक पेज पर दिखाई दे रहे थे, जो इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। इस लिहाज से अफगानिस्तान से भी जीतना, कल जिस तरीके की हमारी कारकर्दगी थी हमारे लिए, तो अफगानिस्तान से जीतना भी आसान काम नहीं होगा। हमें बांग्लादेश को हराना कितना दुश्वार होगा अंदाज़ा करें। इस वक्त जो मैच जारी है वर्ल्ड कप 2019 में वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश के दरमियान, आज ज़बरदस्त बैटिंग की थी वेस्ट इंडीज़ ने। 322 रन का बड़ा टारगेट दिया और इस वक्त सूरत हाल ये है कि 13 रन दरकार हैं बांग्लादेश को फतह के लिए। उनकी सिर्फ 3 विकेटें गिरी हैं और तकरीबन 9 ओवर का खेल बाकी है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है यहाँ बांग्लादेश की। एक कंबाइंड टीम एफर्ट दिखाई दी है। शकीबुल हसन उनके अगर बेहतरीन खिलाड़ी करार दिए जाते तो आज उन्होंने अपनी ओडीआई क्रिकेट में 9वीं सेंचुरी स्कोर की और इवेंट की मुसलसल दूसरी सेंचुरी स्कोर की। इस वक्त भी लीडिंग रन स्कोरर शकीबुल हसन बने हुए। तो ये परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। आप अगर सेंचुरीज देख लेंगे तो इंग्लैंड की जानिब से 3-4 सेंचुरीज नज़र आ रही हैं, तो बाकी टीमें भी सेंचुरी स्कोर की हुई हैं। हमारी जानिब से कोई ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दी कि कोई एक बैट्समैन 3 फिगर में चला गया हो। हालांकि काफ़ी अरसे से हम इंग्लैंड में क़याम किए हुए थे, हमने वहाँ पर एक बड़ी सीरीज़ खेली थी। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनचेस्टर से लंदन पहुँच गई है और आज शुएब मलिक, हफीज़ और हारिस सुहेल ने टीम बस में सफ़र नहीं किया। आज जब पाकिस्तान टीम लंदन गई है तो उन तीनों ने अपनी फैमिलीज़ के साथ अलहदा सफ़र किया। हालांकि दीगर और खिलाड़ियों की भी फैमिली थी जो टीम बस में ही लंदन पहुंची। तो उस लिहाज से शायद शुएब मलिक ने नोश्ता दीवार पढ़ लिया है, क्योंकि कल जब इंडिया के ख़िलाफ़ मैच ख़त्म हुआ तो ड्रेसिंग रूम में इतलात ये हैं जो ज़राए बता रहे हैं, सरफराज अहमद बहुत गुस्से में दिखाई दिए और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ी, तमाम सीनियर खिलाड़ी मौजूद थे, कोच मौजूद थे, उनमें से कोई एक लफ्ज़ नहीं बोला। सरफराज ने बहुत खुल के बात की कि देखें 22 करोड़ आवाम जो है वो आपकी पाकिस्तान में मुंतज़िर दिखाई दे रही है कि आप कैसी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे, उठें और टीम को उठाएं। और अगर ये समझ रहे हैं कि मैं कहीं चला जाऊंगा तो फिर मैं कहीं नहीं जा रहा, और अगर मैं गया टीम की इस खतरनाक कारकर्दगी के बाद तो फिर और भी बहुत सारे लोग जाएंगे। इस तरह का स्टेटमेंट तमाम टीम के सामने सरफराज अहमद ने दिया, क्योंकि जिस अंदाज से हम खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें समझ में ही नहीं आ रहा। एक इतला ये भी है कि इंग्लैंड के खिलाफ जो चौथा ओडीआई मैच खेला गया था, जब पाकिस्तान ने 340 रन स्कोर किए तो मिकी आर्थर ने बहुत आड़े हाथों लिया पाकिस्तान टीम को कि और कितने रन स्कोर करेंगे जब हम मैच जीतेंगे, और बहुत ज़्यादा सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की थी, जिसकी वजह से सीनियर क्रिकेटर्स और मिकी आर्थर में एक दीवार बन गई थी। क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम, उनके जो करीबी ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इंज़माम उल हक को रमज़ानों में इसीलिए भेजना पड़ा था कि वो ब्रिज का रोल प्ले करेंगे मिकी आर्थर और सीनियर प्लेयर्स के दरमियान। कैसा ब्रिज का रोल प्ले किया है उन्होंने कि ऐसा लग रहा है कि वो ब्रिज चकनाचूर होकर टूट गया है। अब सूरत हाल ये है कि तमाम के तमाम जो है वो क्रिकेटर्स एक पेज पे दिखाई नहीं दे रहे। बात करेंगे इन तमाम इशूज़ के ऊपर। आज ज़बरदस्त कारकर्दगी बांग्लादेश की हमारे साथ वर्ल्ड कप और हम सब की जो स्पेशल ट्रांसमिशन है उसमें आज गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ऑलराउंडर ज़फ़र इकबाल साहब हमारे साथ शो कैसे हैं। थैंक यू वेरी मच ज़फ़र भाई। थैंक यू वेरी मच। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ होस्ट, एंकर और अंडर 19 की सतह पर सरफराज के साथ क्रिकेट खेली तौकीर खालिद, और उनके साथ हमारे नए मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान अंडर 19 टीम को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान ए को रिप्रेजेंट किया और जोनल सतह पे सरफराज की क़यादत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए, और उसी क्लब के सीनियर रुकन थे पाकिस्तान क्रिकेट क्लब के जहां से सरफराज ने क्रिकेट खेली। फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर कोच नईम अहमद खान, थैंक यू वेरी मच नईम साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इस तरफ आ जाते हैं तो फिर वर्ल्ड कप और हम सब जो मिलकर तमाम ट्रांसमिशन चला रहे हैं। हम सब हमारे साथ मौजूद हैं, खैरपुर से उनका ताल्लुक है लेकिन अब ऐसा लगता है रहते तो कराची में ही और अब मेट्रो वन के हिस्सा बन गए। जिस तरीके से पूरे शो के दौरान मौजूद रहे एहसानुल्लाह साहब, थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं
आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आपने सॉन्ग भी इनका सुना होगा, सोशल मीडिया पे भी खासा एक्टिव दिखाई देते हैं और हमारे शो में भी आप इनको देख ही रहेंगे। आतिफ और रहमान खान साहब शो का। थैंक यू सो मच नसीम भाई, थैंक यू। उस जानिब हमारे साथ वर्ल्ड कप और हम सब, जैसे हमने कोई ना कोई गेस्ट बुलाया तो इनकी गुफ्तगू आपने पहले भी सुनी होगी, खासी बेहतर गुफ्तगू करते हुए दिखाई दिए अब्दुल रहमान खान साहब। थैंक यू वेरी मच। बुनियाद से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल रहमान खान साहब कैशियर हैं एक बड़ी बैटरी में और क्रिकेट का बहुत ज़्यादा इनको लगाव है। तो कल इनकी आवाज़ भर्राई हुई थी जिस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम बुरी तरह मैच हार रही थी। तो मैं क्या आज आपको बुलाएंगे, हम ज़रूर आपसे बात करेंगे ये क्या खबरें आ रही हैं। और पाकिस्तान टीम जो आज मैनचेस्टर से लंदन गई है और 3 खिलाड़ियों का अलहदा ट्रैवल करना क्या कुछ बता रहा है, कहाँ जा रही है, किस सिमत में है? ऑब्वियसली ये तमाम चीज़ें तो अब नज़र आएंगी। जिस तरह पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है, इवन के ऑस्ट्रेलिया से जब हम हारे थे तो एक थोड़ा सा टीम नज़र आ रही थी कि लड़के हार रही है, और इंग्लैंड से जीत के आ रहे थे, और जिन इंग्लैंड से जीत के आ रहे थे तो थोड़ा सा रिदम बन रहा था। लेकिन ये मैच ने तो हमें इंडिया के ख़िलाफ़ बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया। जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया कि प्लेयर्स के दरमियान ड्रिफ्ट्स, ग्रुपिंग, इन तमाम चीज़ों को अगर नज़र रखें, इन तमाम चीज़ों को कंसीडर करें तो इस मैच में आपको वो तमाम चीज़ें नज़र आई हैं। और पाकिस्तानी कौम जो है क्रिकेट से प्यार करती है, और जिस तरह ये इन क्रिकेटर्स को प्यार करते हैं उसी तरह ये इन चीज़ों को बहुत तेज़ी से पिक भी करते हैं। तो आज हर शख्स की ज़बान पे यही बातें थी, इवन के ऑफिसेज में आप देख लें या रोड पे देख लें, यही डिस्कस हो रहा था, हर एक के अपने ऑप्शन से। लेकिन मोर और लेस सब की तरफ से ये ऑप्शन आ रहा था कि अगर हम कप्तान को सपोर्ट नहीं कर सकते तो फिर ऐसे प्लेयर्स को टीम में नहीं होना चाहिए। बहुत क्लियर मैसेज था लोगों का, क्योंकि उस कप्तान की इस मुल्क के लिए, इस कंट्री के लिए इतनी परफॉर्मेंसेस हैं और उसने इस टीम को उस टाइम खड़ा किया जिस टाइम हम बहुत बुरे तरीके से हारना शुरू हो गए थे। तो जब इन तमाम चीज़ों को देखते हैं तो उनको बहुत दुख होता है कि ऐसा कप्तान जो कि ना किसी कंट्रोवर्सी में है, ना उसके एंड से कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है कि उसमें बहुत कोई गुरूर है, वो हर प्लेयर को साथ लेके चलता है। और कोई बदनवानी वाली चीज़ भी नहीं सुनी सरफराज के हवाले से, उसके हिसाब से कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती, बल्कि बहुत ही सिंपल सा इंसान नज़र आता है। इतना सिंपल भी नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बने हो तो भाई आपको पता होना चाहिए आपने लेके कैसे चलना है। हाँ, इतना आसान काम नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन सम टाइम आप ये भी एक आपको पता है कि जब आप टीम लेके चल रहे होते हैं तो टीम चलाने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो बिल्कुल आप डिक्टेटर हों या फिर आप डिप्लोमेट टाइप के हों और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, सॉफ्ट हार्टेड हों, तो लोग समझते हैं कि हम इसके साथ चल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिसी तो पॉलिसी है, जिस हिसाब से वो लेके चला है वो कामयाब भी है, आपको इतनी सारी विक्ट्रीज उसने दी हैं। लेकिन अब क्योंकि सर्वाइवल का टाइम है दूसरों का, उनको नज़र आ रहा है कि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो ये तमाम रिफ्ट्स आपको नज़र आ रही हैं, मुश्किलात इसीलिए दिखाई दे रही है। और 7 विकेट के बड़े मार्जिन से आज कामयाबी हासिल की बांग्लादेश ने और 322 रन का हदफ हासिल करके फतह हासिल की। और जितनी वो गेंद बचा के गए, हम इब्तिदा में ही इतनी गेंदों के ऊपर विकेट गंवा देते हैं या रन स्कोर नहीं करते, किसी जगह पर भी रुके नहीं हैं उनके प्लेयर्स, और ज़बरदस्त फतह यहाँ बांग्लादेश की। तो आप पाकिस्तान को बांग्लादेश से भी खेलना है और इस तरह की खबरें आने के बाद हम किस तरह खेलेंगे ये आप बेहतर जानते हैं। इस वक्त कुमेल ने कराची से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम कुमेल। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा 2 सवाल हैं आपसे। जी पहले तो ये, जी बिल्कुल सर, पहला तो ये सवाल है कि क्या हम ये वर्ल्ड कप के बाद भी कुछ सीख सकेंगे? थोड़ी सी आवाज बढ़ाइएगा, प्रोडक्शन टीम इनकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। जी हेलो, अब आ रही है मेरी आवाज सर? हाँ बोलिए कुमेल जरा। मैं ये कह रहा हूँ, क्या वर्ल्ड कप के बाद भी हम ये कुछ सीख सकेंगे इसके अंदर, या हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे? या सरफराज की क़यादत हो, या हफीज की क़यादत हो, या शोएब मलिक की क़यादत हो, इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली हैं सब बंदों ने, जैसे शोएब मलिक 290 इनिंग्स, मोहम्मद हफीज 290 इनिंग्स। क्या हमारे पास क्या और कोई प्लेयर होगा? क्या ये कोच कर सकेंगे हमारे को? और ये डक पे आउट हो जाते हैं, खासकर इंडिया पाकिस्तान के मैच में सर, इतनी बड़ी सीक्वेंस चलने के बाद भी आपके पास सीरीज खेलते हो, आप इंग्लैंड से सीरीज खेल के आ रहे हो, आप अभी अफ्रीका से सीरीज खेल के आ रहे हो। क्या हम ये, अब आज बांग्लादेश को देख के मुझे बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने 329 रन के 31 रन चेज कर लिए सर, वो भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। उनके क्या बॉलर है, क्या उनकी पिटाई लगती है। और कल एक बात, हम 105 रन पे आउट हो गए थे कुमेल। आपका सवाल आ गया मेरे पास,
थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ कि आज वेस्ट इंडीज़ ने 322 रन बनाए और बांग्लादेश ने वो टारगेट कितनी गेंदें बचा के दे गए और चेस कर लिया और हम 105 रन पे आउट हो गए थे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। अभी आपने सुना होगा कुमेल की बात, तौकीर जो मुख्तलिफ चीज़ें वो कह कर गए कि हम चाहे कप्तान कोई भी हो, जो भी हो, पाकिस्तान टीम एक रिदम में दिखाई नहीं दे रही। इतने इतने मैचेस इन्होंने खेले हुए हैं लेकिन ये कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहे। तो अगर यही टीम इंग्लैंड को हरा सकती है जो फर्म फेवरेट है, तो एकदम से इतनी फ्लॉप क्यों? नसीम भाई, जीतने के लिए यूनिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा खेले, नज़र आया, सब लोगों ने देखा, इस बात का सबको कंफर्म हो गया कि पाकिस्तानी प्लेयर्स में एबिलिटी है। मगर नसीम भाई, मैं इस बात पे सोचता हूँ कि राजू जमील साहब ने आके जिस मौके के ऊपर स्टेटमेंट दी थी, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, लोग बहुत प्रोफेशनल हैं, सोशल मीडिया बहुत फॉलो करते हैं। मैं जब सोशल मीडिया पे गया तो मैंने बड़ी अजीब अजीब बातें सुनी। आज शोएब मलिक के लिए कोई बात करता है, किंग ऑफ ग्रुपिंग, हफीज़ के लिए बातें करते हैं। और नसीम भाई, इससे सबसे ज़्यादा बेइज्जती किसकी हो रही है? हमारे मुल्क की हो रही है। हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे मौके के ऊपर पाकिस्तान टीम कोलैप्स की है जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। और उनकी स्टेटमेंट अगर उठा के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही बात की है, एग्जैक्टली सही बात की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा लगता है बिल्कुल सच बोला है उन्होंने। हारून रशीद को गाली देने के अलावा उन्होंने जो बात की है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इस मैच के ऊपर जा रही है। नसीम, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी अच्छी तरह से इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो पाकिस्तान टीम आने वाले वक्त में ऐसे ही चलता रहेगा। मैं भी अभी इन्वेस्टिगेशन पे आता हूँ। नईम साहब, आप जिनके कप्तान थे, आज मुल्क की क़यादत करते हुए उन्हें जो है वो खासी मुश्किलात का सामना है, उनसे संभल नहीं रही वैसे टीम जिनके आप कप्तान थे। नसीम भाई देखें, ये वही कप्तान है जो आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवा कर लेकर आए थे, ठीक है ना। और अभी सही है, मुश्किल टाइम ज़रूर है, लेकिन ये कि वही वाली बात कि ग्रुपिंग जो है टीम में वो साफ नज़र आ रही है, ठीक है। और जब जाहिर सी बात है, जब हार का प्रेशर होता है तो वो सबके, और बॉडी लैंग्वेज भी इसी तरह की थी मैचेस में कि बिल्कुल शो नहीं हो पा रहे थे। लेकिन यह कि हार का प्रेशर बहुत होता है और हमें एक विनिंग की ज़रूरत थी। जो हम इंडिया के अगर विनिंग कर जाते, आप ये टीम बिल्कुल डिफरेंट नज़र आती। अगर एक इंडिया वाला मैच जीत जाते तो आप देख लेते ये भाई यही वाली टीम होती जो हम सब इसकी तारीफ भी कर रहे होते। लेकिन बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल गिर चुकी है। लेकिन नेक्स्ट 4 मैचेस, अभी एक वर्ल्ड कप हमारे लिए ख़त्म नहीं हुआ है, अगर 4 मैच हम जीत जाते हैं तो स्टिल हम वर्ल्ड कप में है। इस बॉडी लैंग्वेज के साथ आप कैसे जीतेंगे? और चेंजेस करें तो क्या करें? आप अगर हसन अली से भी गेंदें होकर नहीं दे रही हैं, अगर आसिफ अली भी परफॉर्म करके नहीं दे रहे हैं, हारिस सोहेल पे हम भरोसा करने को तैयार नहीं है, इमाम उल हक पे हम भरोसा ना करें तो भी खिलाना पड़ेगा हमें। अगर टीम की ये सूरत हाल हो, बाबर आजम के बारे में कहा जा रहा हो कि ही इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ ग्रुप, देन करें तो करें क्या? नहीं, नस्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमने देखिए खिलाना तो इन्हीं को ही है, इन्हीं से ही परफॉर्मेंस हमने निकलवानी है, ठीक है। अब ये रोल आ जाता है कैप्टन एंड कोच का। सही, ऑफ द फील्ड कोच जो है ये उनको बराबर करे कि भाई हमने इन्हीं प्लेयरों से मैचेस खेलने हैं और इन्हीं से ही हमने परफॉर्मेंस भी निकलवानी है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है प्लेयरों की। प्लेयर बॉडी लैंग्वेज तो बिल्कुल गिरी हुई है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्रिकेट कोई खत्म नहीं हुई, अभी 4 मैचेस बाकी हैं, थोड़ा सा उठ के आएंगे इंशाल्लाह। कब से बाहर हो गए तो दुनिया खत्म नहीं होगी, बिल्कुल, लेकिन दिल टूटे। तो एक चीज और, जिस तरह से नईम अहमद खान ये बात कह रहे हैं कि यही खिलाने हैं, इसमें सवाल यही क्यों खिलाने हैं भाई? आपने नाम सिलेक्शन कमेटी क्या कर रही थी? क्या ये सिलेक्शन कमेटी का फेलियर नहीं है? अगर आज की तारीख के अंदर सिलेक्शन कमेटी तो ऑस्ट्रेलिया में जो तजुर्बात किए थे उसकी तो हम सजा अब तक भुगत रहे। हम 11 हमें नहीं पता चलते कि हमारे 11 अच्छे कौन से हैं। नसीम भाई, इंजमाम उल-हक बहुत बड़ा नाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब राजू जमील ये बात कर रहे थे कि वो सरबराह हैं इस ग्रुप के, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, किसी को भी अच्छा नहीं लगा। मगर उनकी सिलेक्शन के ऊपर नसीम भाई सवालिया निशान तो है ना। मैं टेक्निकली बात तो नहीं जानता, लेकिन ये बात तो मैं जानता हूँ नसीम भाई, सवालिया निशान है। आबिद अली, फ़हीम अशरफ, ये लोग कहाँ थे? अगर आबिद अली होते तो मुझे नहीं लगता कि शायद कुछ बेहतर नजर आती, क्योंकि इमाम तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर में दिखाई दिया। बिल्कुल प्रेशर में दिखाई दिया। एहसान साहब, दर्द, दुख, तकलीफ वो तमाम की तमाम ठीक है, कल रात को बहुत ज़्यादा थी, अब आगे दुनिया चलती है, बढ़ती रहती है। लेकिन कुछ लगता है आपको ये जो 4 मैच बाकी हैं, इस बॉडी लैंग्वेज के साथ हम जीतने में कामयाब होंगे? बिस्मिल्लाह नसीम भाई, उम्मीद पे दुनिया कायम है, मगर जिस तरह प्लेयर का बिहेवियर है और जिस तरह अभी भी निकल आज सुन रहे हैं कि 3 अलग से गए, बाकी टीम अलग से गई है, तो इनका
लाइन एक पे आना उन्होंने कहा हम बहुत फैमिली मुश्किल के लग साथ रहा आ रहे हैं, तो फैमिली नहीं, तो और भी लोगों एक के यूनिटी साथ- दिखानी चाहिए। आप फैमिलीज हैं, आप उस वक्त आप दूसरा टाइम मिल सकता है फैमिली को उस टाइम। फैमिली आई भी उनके साथ, तो शीशे वगैरह पिए जा रहे हैं ना। हाँ, तो वो वह शीशे की भी एक आई है खबर, वो जो उसी रात को सुना है कि पिया जा रहा था जिस रात को मैच थी पाकिस्तान की। और दूसरी बात यह कि इंक्वायरी इनके खिलाफ होनी चाहिए, मगर जितने वर्ल्ड कप हारे हैं पहले 2007 में लेके बॉब मुलर की आयरलैंड से मारे थे, उसमें डेथ हुई थी, इनकी इंक्वायरी किसकी कहाँ तकमील पहुंची? कोई प्लेयर को सज़ा मिली, कुछ को मिला, कुछ नहीं होता। ये वर्ल्ड कप तक बातें चलती रहेंगी, वही प्लेयर फिर आ जाते हैं। अभी कोई ऐसा एक्शन उठे, कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान खुद क्रिकेटर रहे हैं, 92 के वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, कोई ऐसा एक्शन लें कि अब कोई सज़ा होनी चाहिए। तो इनको सबक मिलना चाहिए कि जो अभी इन्होंने हमारा दिल तोड़ा है, 22 करोड़ आवाम इस वक्त आज कल से रो रही है। पूरे आप होटल में बैठो, कहीं जाओ, किसी गली में जाओ, सिर्फ ये मैच डिस्कस हो रही है और हर आवाम रो रहा है। नसीम भाई, सिलेक्शन कमेटी की बात करें, तौसीफ अहमद साहब को नेशनल स्टेडियम के अंदर बिल्कुल ही सामने जो कि है हमारे, मैं यहाँ पे देखता हूँ ये मैचेस देख रहे होते हैं बैठ के, अरे नसीम भाई चिप्स खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, चाय पीते हैं, चाय मजाक करते हैं, लोग चले जाते हैं। नसीम भाई ऑनेस्टली मैं बताऊँ, ऑनेस्टली बीइंग अ क्रिकेट फैन, क्रिकेट लवर, अगर हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ये बोलते हैं कि यही प्लेयर हैं और यही प्लेयर को हम भेज सकते थे, तो आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर आपने पहले आवाज क्यों नहीं उठाई कि हमारी फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर के अंदर मसला है, उसको हमें सही करना चाहिए? इनकी ये आवाजें नहीं आती, बिस्किट खा के निकल जाते हैं यार। नहीं तो अब इस बदल तरह रहे के हैं, लोग हैं। डिपार्टमेंट खत्म कर रहे हैं ना, अब तो बदल नसीम तो भाई, रहे हैं और तो फिर कैसे बदलते बदलेंगे? बदलते सर्दियां नसीम में एक और बात कैसे और बदलेंगे है आप जी? कि आप दूसरी टीमों को देखें तो उनके सब सीनियर प्लेयर इस वक्त जमा हुए हैं वर्ल्ड कप में। हमारी वो वाइड टीम में जिसमें सब जूनियर घुसे, सीनियर टीम यहाँ बैठी हुई है। अमन शहजाद को होना चाहिए था, उमर अकमल को होना चाहिए था। सीनियर है ना, कौन? शुएब मलिक नहीं, है, ये तो सीनियर तो उनको आप इनकी तो कैलिबर ज्यादा इतना सीनियर नहीं हो ये गए। पेंशनर है। पेंशनर है। बिल्कुल। हाँ जी हाँ। पहले मुझे ये बताएं, आप कल का मैच हारे तो कितना अफसोस हुआ? नसीम भाई, मैं हमें ऐसा कहता है ना कि ये तकलीफ़ और सदमा, ये बहुत बड़ी मैं एक हादसा ही समझूंगा, क्योंकि अब अगर ये पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप भी जीत कर आए ना, हमारे दिलों से ये जो कल का जो वो दाग लगा है ना, कभी भी नहीं मिटेगा वर्ल्ड कप से भी। और ग्रुप बंदी का हम पहले से शुरू से ये सुनकर आ रहे हैं, सबसे बड़ा ग्रुप बंदी का जो सरबराह है ना वो शुएब मलिक है। पहले भी यूनुस खान के दौर में भी इसने ग्रुप बंदी किया था, अभी उसके बाद। और सबसे दूसरी बात ये, वो मोहम्मद हफीज़ है, मोहम्मद हफीज़ भी वो शाना बशाना खड़े होते हैं, सिर्फ इसके लिए इतना होना चाहिए कि एक बंदा खड़ा हो जाए। और मोहम्मद आमिर के मुतालिक ये सब यही कह रहे थे कि भाई इसको नहीं लेकर जाओ, आखिर तक इसको नहीं लेकर जा रहे थे। और वही मोहम्मद आमिर और पाकिस्तान का पहला बॉलर बन गया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसने 5 विकेट वर्ल्ड क्या कप फायदा खेले। है, आप जीत रहे हैं ऊपर से तो आउट करके दो ना, आखिर के अंदर एक बॉल पकड़ लो, आके नसीम 4 भाई, आउट कर एक दो, मोहम्मद फायदा आमिर क्या है? साहब ये क्या करेगा? आमिर वो 11 खिलाड़ी है, ये एक मोहम्मद आमिर क्या करेगा? सारा मोहम्मद आमिर करेगा। बैटिंग पे आ जाते हैं तो कभी कभी मोहम्मद आमिर ऐसा आया है कि उसने 50 भी बनाया है, विकेट भी लिया है। तो वो 11 खिलाड़ी खेल रहे आमिर को हैं, अकेला खिला दें अगले मैचों में। तो अकेला भी वो क्या करेगा? यही तो मैं कह रहा हूँ इनसे। नहीं भाई, आमिर ने भी यार ऊपर से आउट करके नहीं दिया। आते बाबू आपसे सवाल करते पे ब्रेक लेते हैं। ये जैसी खबरें आ रही हैं, अफसोस। नसीम भाई, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, शुएब मलिक पे सब गलत तनकीद कर रहे हैं। रीज़न ये है कि मतलब उसके 100 ही रन कम थे सेंचुरी में, बाकी तो उसने अपनी पूरा ही माशाल्लाह से अच्छा खेला, पहली बात है। और हाँ देखिए क्या करें, अब हो गया ना। अच्छा, दूसरी बात है कि वो लोग एक मुतालबा कर रहे हैं कि जैसी क्या है शुएब मलिक को कैप्टन बना देना चाहिए, मगर वुमेन्स क्रिकेट टीम के लोग कह रहे हैं कि मेंस में अब बड़ा मुश्किल रह गया है, तो जिस तरह से वो आउट हुए हैं, ये मेरा नहीं सोशल मीडिया पे एक मुतालबा। दूसरी बात है नसीम भाई, कहते भाई आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन बहुत सीरियस अब्दुल भाई जो है बहुत सीरियस हुए हैं। यार वो उसके इमोशन में क्या करें। देखो तौकीर भाई, अभी जो Emotion तो होना था सबके हो ही है। गया। मैंने पहले प्रोग्राम में अल्लाह ऐलान बोला कि आबिद अली की बद्दुआ से बचो, आप क्यों लेके गए समझ से बाहर। आप मुझे बताओ, आप क्या प्रूफ करोगे? इंटरनेशनल में ये हमारे साथ बैठे हुए हैं जफर भाई, इनसे आप पूछो डेब्यू में सेंचुरी बनाना क्या मामूली बात है? उसके बाद आप उसको आप मैचेस नहीं खिला रहे। तो भाई जब टीम में इंसाफ नहीं होगा तो फिर ऐसा ही होगा, जैसे सब कुछ हो रहा है। तो मैं समझता हूँ परेशान होने की बात नहीं है। जो 20-20 लाख सैलियां दे रहे हैं वो आराम से बारिश का मजा ले रहे हैं, तो आप लोग भी रिलैक्स मजा रहो। ले। क्या होगा हमारे टेंशन लेने से? भाई कुछ भी नहीं होगा, टके का अरे फर्क भाई, नहीं यही तो पड़ेगा। मसला है ना कि टेंशन कोई देने वाला इनको कोई है ही नहीं, यही तो मसला है। आपको पता है मैंने कल से अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, पूरे रात सोया नहीं है। मुझे इसकी ये फीलिंग का अंदाजा है, वो रुआन सा हो रहा है, मगर भाई दिल बड़ा करो, क्या करें? आप आ जाएंगे तो फिर सामने ये फिर सब बात ऐसा ही करेंगे। तो करते हैं यार। ये Airport तो पे बड़ा चलेंगे। होता बड़ा है, रखें, जो जीतेंगे इन्होंने इंशाल्लाह। इंडिया के खिलाफ
जो हम ये समझो कि हम हालत जंग में है, हालत जंग में है, और उन्हें फिर भी ऐसा कर दिया। खेल रहने दे, जंग वो बनाते हैं, खेल रहने दे, लेकिन इंडिया वाले ये नहीं सोचते, हम क्यों सोचे। चलो थोड़ा पानी ले जाओ, पानी ले भी रहमान भाई इजी काम एंड कूल। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं कि इंजमाम उल हक ने किस तरह के ब्रिज का रोल प्ले किया जो बुलाया गया उन्हें। ब्रेक के बाद वर्ल्ड कप और हम सब एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम सब दुखी ज़रूर है लेकिन दुनिया ख़त्म नहीं होगी, आगे बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी, लेकिन कहीं खामियां ख़राबियां दिखाई दें तो उनको दूर करने की ज़रूरत दिखाई देती है। किसी के अगर खुदा न खास्ता कोई फौतगी हो जाती है तो भी दुनिया नहीं रुकती, वो आगे चलती चली जाती है। तो ये तो एक भारत के ख़िलाफ़ मैच था, लेकिन आने वाले वक्त में इसके असरात क्या पड़े उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है मेट्रो वन न्यूज़ के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, हमारे शो ऑल आउट की जान, पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान जो अमेरिका में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम साजिद खान साहब। वालेकुम अस्सलाम नसीम राजपूत साहब। यकीनी तौर पर मेट्रो न्यूज चैनल जिस तरह पाकिस्तान में नहीं दुनिया में शोहरत हासिल कर चुका है वर्ल्ड कप के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप जैसी सेलिब्रिटी जब प्रोग्राम कर रही हो यहाँ पर जरूर मैं कहते चलूं, तमाम 100 के 100 चैनल कर रहे हैं, मगर यहाँ पर मेट्रो न्यूज चैनल की खुसूसी नसीहत देखी जाती है। और खास तौर पे जो वर्ल्ड कप हम माशाल्लाह ये 30वीं दफा कर रहे हैं, 12वां साल कर रहे हैं। और यकीनी तौर पर 2011 में किया, 2015 में और 2019 में आप होस्ट हैं। और ये जरूर अपने ऑन एयर में बात कहने में कोई दो राय नहीं है, ये सारा क्रिकेट आमिर मसूद शेख को जाता है जो यकीनी तौर पर एक प्लेटफॉर्म दिया। और जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हमारे प्रोग्राम बाजी ले गए, मगर स्पोर्ट के हवाले से एक खुसूसी प्रोग्राम पूरी दुनिया में इसकी बहुत हाइट है। अब आते हैं वर्ल्ड कप 2019, तो यकीनी तौर पर जिस तरह आप बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात करेंगे तो पूरी दुनिया में इसकी हाइट पिछले वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले थी। और जिस तरह की कल कारकर्दगी थी उसमें कोई मायूस होने की बात नहीं है। और इंडिया हमारा कोई मैच नहीं है, हमने उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई नसीम भाई जिस तरह की हमने और आपने एशिया कप में इनको निशानदेही कर दी थी, शीशा दिखा दिया था। और यहाँ पर कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में गुरुबंदी है और गुरुबंदी खत्म नहीं हो सकती। 92 से लेकर 2019 में लॉबी का सिस्टम है, लाइकिंग डिसलाइकिंग है, इसको दो राय नहीं, मगर हमेशा ये सिस्टम हुआ है। वर्ल्ड कप के बाद नए 4 साल की तैयारी की जाती है, मगर यहाँ पर मेरे कुलीग, मेरे दोस्त, मेरे शागिर्द सरफराज को जो कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है तो ये चीज गलत है और इसको वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। इंजी का बेटा वहां पर पिछले 1 साल से पढ़ रहा है, तो इंजी तो वहां पर रुकना था, रुकेंगे। चीफ सिलेक्टर 2015 में भी आपको याद होगा नसीम राजपूत साहब, आपने आवाज उठाई थी, मोइन खान साहब ऑस्ट्रेलिया गए थे और वहां पर उनको बीच दौरे से वापस भेज दिया गया था। तो ये तमाम चीजें मिसबा उसके कप्तान थे और वकाइस कोच थे, तो ये चीजें जरूर है, मगर हमारे बैट्समैन उस पाए के नहीं है जिस पाए के। अगर रोहित शर्मा की बात करता हूँ, रोहित शर्मा ने वर्ल्ड क्लास इनिंग डबल सेंचुरी की बेइंतहा 3 लगाई और दूसरा भाई इंडिया की टीम अच्छा खेली, आपकी बात ठीक है, इंडिया की टीम अच्छा खेली। क्या हम अपने पूरे पोटेंशियल पे खेले? इंडिया की टीम हमसे बेहतर है मान लेते हैं, क्या हम अपने पूरे पोटेंशियल पे खेले? नहीं नसीम राजपूत साहब, कैसे खेलेंगे जहां बॉलिंग सेट की जाती है। जब बॉलिंग को इस सवालिया निशान अजहर महमूद की बात करूं, 90 रन एक बॉलर दे दे 9 ओवर में। अगर हसन अली की बात करूं, वहां प्रयास पिछले 2 साल से टीम का हिस्सा नहीं थे, अनफिट थे, रमजान में टूर्नामेंट खेलने तो उनको लॉबी के तहत भेजेगा, साबिक कप्तान की लॉबी के तहत भेजेगा, तो ये चीजें तमाम नजर आती है। पिछली टीमों ने वर्ल्ड कप से पहले 6 महीने टीम सिलेक्ट कर दी गई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिस तरह हम जीते उसके बाद हमें मौका था हम टीम सेट करें। सरफराज ने टीम सेट करने की कोशिश की, मगर कोच और मैनेजर का बड़ा अहम रोल प्ले होता है। जब मैनेजर जो कर्फ्यू टाइम होता है उसकी हैंडल नहीं कर सकता, जिस तरह हमने और आपने हमेशा एक आवाज उठाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तमाम चीजों को बुलाकर। मलिक तो अपनी फैमिली के साथ शीशा पीने गए थे, तो मैनेजर क्या करेगा?
रसीम भाई, वो जुम्मे की बात है, ये जुम्मे की है जो फोटो चल रही है, जो हाइट बढ़ी हुई है, वो जुम्मे की है। और जिस जगह ये एक और दफा मैं मेट्रो न्यूज चैनल स्पोर्ट्स से बाजी लेकर जिस जगह ही कैफे में बैठे हुए थे और वहां पर बच्चे को अलाउ ही नहीं है ले जाना, जब शीशा पिया जाता है रूल के तहत। आप भी इंग्लैंड जाके बहुत चीजें कवर कुछ, मगर उस सानिया चीज की मिर्जा बात ने नहीं तो है। अपने ट्वीट में ये बात कही थी कि मेरा बेटा भी वहां पर मौजूद था, उसकी भी वीडियो बना ली, तो उस जगह तो अलाउ ही नहीं है कि शीशा की जगह पे बिल्कुल, बच्चे और को वो तो ले जा उस नहीं जगह सकते पे आप। नसीम भाई, आपकी बात और मेरी बात यकीनी तौर पर वाज़ेह तौर पर इस बात को इस तरह बढ़ाएं, जहां इस कैफे पे जहां शीशा अलाउ होता है वहां बच्चा 18 साल से कम बच्चा वहां जा ही नहीं सकता, वो होटल सील हो सकता है। मगर उस चीज को मैच से ना मिलाएं, मैच ग्राउंड में खेला जाता है, ये पार्ट ऑफ गेम है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मगर जो कर्फ्यू टाइम था, ग्राउंड में खिलाड़ी मौजूद थे और रात में जो कर्फ्यू टाइम दिया था उसमें, मगर ग्राउंड की कारकर्दगी क्या है, ग्राउंड की कारकर्दगी एक सवाल, ये निशान है आपके सीनियर खिलाड़ी। नहीं तो ग्राउंड में तो आपके कप्तान को जो आप कह रहे हैं कि मेरा कुलीग, मेरा बच्चा आपके भाई ग्राउंड में तो जो है वो आपके बच्चे को जो आप कह रहे हैं मेरा बच्चा मेरा कुलीग, कप्तान को भी जमाइयां आ रही थी। देखें, जवाइयां आना कोई वो नहीं है, इंसान रात लेट नाइट जब इतनी टेंशन हो, जब आदमी कप्तानी कर रहा हो, किस कप्तान को रात को नींद उड़ जाती है या आती है? जो मुल्क, जी नसीम भाई, तो नींद उड़ जाती है या आती है अगर मुश्किलात ज्यादा हो? नींदें उड़ जाती हैं, नींदें उड़ जाती हैं जब इस तरह का माहौल हो, जब इस तरह की कारकर्दगी हो, जब इस तरह के लोग हो। बात को यकीनी तौर पर आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप साजिद भाई रात भर सो भी नहीं पाते होंगे, इंडिया का मैच का प्रेशर है, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती होगी, फिर लड़के अंडर परफॉर्म दिखाई दे रहे होते हैं, तो कौन सा कप्तान सो पाएगा? आपकी बात में समझ गया। ये जो इंजमामुल हक को भेजा था ब्रिज का रोल प्ले, बल्कि आप टेलीफोन लाइन पे रहे साजिद भाई, हमारे साथ ही शो का हिस्सा रहे, आप जरा इंतजार कीजिएगा, मैं आता हूँ। ये जो इंजमामुल हक को जफर इकबाल चौधरी साहब, साजिद खान साहब, आप सब आपको सलाम कह रहे हैं साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम, तमाम मेरे कुलीगों को बहुत बहुत सलाम। यकीनी तौर पर बहुत चांदी लगी हुई है। जफर भाई, ये जो इंजमामुल हक को ब्रिज का रोल बना के प्ले करने के लिए भेजा गया था कि जो डाटा था मिकी आर्ता ने बहुत शदीद अंदाज में चौथे वनडे के बाद अगेंस्ट इंग्लैंड, सीनियर क्रिकेटर्स नाराज हो गए थे और उन्होंने शिकायत की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंजमामुल हक को भेजा कि आप जाइए और जाके रहे, इनमें एक ब्रिज का रोल प्ले करें। ये ब्रिज कैसा नजर आया आपको? अगर ब्रिज का रोल प्ले करने के लिए कहा था तो मेरा ख्याल है कि वो ब्रिज का रोल प्ले करने में नाकाम रहे। ब्रिज ने बुर्ज उलट दिया, बुर्ज खलीफा उलट दिया। इनफैक्ट के बहुत सारी चीज़ें, जैसे साजिद भाई ने कहा कि नो डाउट आपकी टीम जेल नज़र नहीं आ रही, कप्तान पे प्रेशर है, उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही होगी। मैं यहाँ पे सिर्फ एक सजेशन देना चाहूँगा बड़ी रिस्पेक्टेड वे में कि देखिए, जब आप इतना अरसा पाकिस्तान टीम के कप्तान रहते हैं और इतनी ज़्यादा अचीवमेंट होती हैं, तो जब आप देखते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ लोग जा रहे हैं, तो एक ट्रेंड सेट करते हैं जो इससे पहले पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया। अगर खुदा न खास्ता इस वर्ल्ड कप से हमारा एग्जिट जो होता है वो कोई अच्छी परफॉर्मेंस पे नहीं होता, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरफराज से कि वो ऑनरेबली अपनी कप्तानी से स्टेप डाउन करें और ये ट्रेंड सेट करे कि जो सिलेक्टर्स हैं, जो लोग, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मैं अब करने जा रहा हूँ, वो लोग जो पीसीबी में 20-20 साल से सीटों पे चिपके हुए हैं और हर दफ़ा प्लेयर उस चीज़ का प्लेयर पे असर होता है जो परफॉर्म भी करता है और नहीं भी परफॉर्म करता, और उसकी मूवमेंट होती है, उसको स्वीप कर दिया जाता है। लेकिन वो जो लोग हैं, वो शख्सियात जो हैं, जो उन सीटों पे बैठे हुए हैं, उनको क्यों नहीं हिलाया जा रहा? भाई इमरान खान साहब ने ये बात कही कि इंडिया के खिलाफ मैच में रेलू कट्टों को शामिल नहीं करें, तो इस मैच में तो 11 के 11 रेलू कट्टे दिखाई दिए थे। आप में से कोई एक भी बता दें जो रेलू कट्टा दिखाई नहीं दिया, किसी एक की परफॉर्मेंस पे आमिर भी ऊपर से तो आउट करो। मुझे तो 11 के 11 इमरान खान साहब क्या पूरी टीम बदल दें? असल में बदलना पड़ेगा। जो जफर भाई ने बात कही कि जो 20-20, 25-25 साल से कोई भी बोर्ड का चेयरमैन आ जाए, चला जाए, लेकिन एक दूसरे का हाथ ऐसे मजबूती से पकड़ा हुआ है कि किसी को भी हिलने नहीं देते, वो बदलने की जरूरत दिखाई देती है। जितने रेलू कट्टे बैठे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सालों से, उन रेलू कट्टों को बदलो। क्या ख्याल है साजिद भाई?
नसीम भाई 101% बात है। 20-20 साल से बैठे हैं सिलेक्शन कमेटी में, लाइकिंग रसाई के लोग बैठे हैं। सिस्टम आपको बदलना पड़ेगा। हर कोई इमरान खान मौजूदा वजीर आजम नहीं होता। यही इमरान खान साहब थे। 92 वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में जश्न बन रहा था। वही खिलाड़ी आज साबिक कप्तान बन गए, स्टार बन गए। तो इमरानों ने कहा हम अस्पताल को पैसे नहीं देंगे और आखिरकार इमरान खान को रिटायरमेंट का फैसला करना पड़ा। एक दिन तो करना था उन्होंने, और कितनी क्रिकेट खेलते। इमरान खान साहब भी तो अच्छी खासी एज में आ गए थे साजिद भाई। ये वर्ल्ड कप आप इंडिया से नहीं जीते तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, मगर लॉबी सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लैकिंग स्लैकिंग खत्म करना पड़ेगी। मैं दोबारा इस बात से निशान देखूं, ये सिस्टम का हिस्सा है। लोग नहीं चाहते इस तरह का टैलेंटेड खिलाड़ी कप्तानी करे जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड रैंकिंग में लेकर। वर्ल्ड कप हारने की बुनियाद नहीं है। वर्ल्ड कप की आपने तैयारी नहीं करी। साजिद भाई आपसे तौकीर खालिद बात कर रहे हैं। साजिद भाई जी तौकीर भाई साजिद भाई, एक सवाल है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड रैंकिंग के सरफराज कैप्टन हैं, लेकिन आज मैंने कुछ लोगों से जब बात की तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया। सवाल ये था उनका कि अगर पूरी टीम परफॉर्म नहीं करी, सरफराज के पास ओवर से सरफराज कम से कम रन्स तो आगे लेके जाते, प्रूफ तो करते कि मेरे पास बैटिंग स्किल्स है भाई। देखिए तौकीर खालिद भाई, आप भी काफी अरसे से इस फील्ड में मौजूद हैं। अगर हर इंसान सारी चीजों को काबू कर ले और सारी चीजों पर पूरा उतर जाए तो आज ये डिस्कस ही नहीं होता सरफराज को डिस्कस। सरफराज की गलती जरूर है। अगेन ऑस्ट्रेलिया मैच फिनिश कर सकता था और अगेन आखिरी ओवर में वो हीरो बन सकता था। ये चीज मैं मानता हूँ। सरफराज फरन से लीड नहीं कर सके, मगर यकीनी तौर पर जेल गेम है, टीम गेम है, टीम एफर्ट गेम है। जब 15-16 लड़के साथ ना हो, ग्राउंड में इस तरह की कारकर्दगी ना हो, मुल्क के खातिर खेलना। अगर उनको अपने साथ नहीं बना सका तो छोड़ देना। इसको एक दफा फिर बाजी लेकर जाएगा। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, हकायक से पर्दा उठेगा तो लोगों को पता चलेगा कौन पाकिस्तान का सेंसियर है, कौन पाकिस्तान के साथ सेंसियर नहीं है। मगर बात ये हो रही है, खेल जेंटलमैन का खेल है। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह करें, तैयारी करें, प्लानिंग करें। बिल्कुल ठीक है साजिद भाई, आपकी बात बिल्कुल समझ गए। थैंक यू वेरी मच। आप अमेरिका से वर्ल्ड कप और हम सब का हिस्सा बने। साजिद भाई ने भी वही बात की जो हम बात कर रहे थे। इंजमाम उल हक साहब जिनका भतीजा भी टीम का हिस्सा हो, नईम साहब, ऐसे में उनकी वहाँ पे मौजूदगी ने कहीं ना कहीं कोई रोल प्ले किया। देखिए मुझे तो एक बात समझ में आ रही, सिलेक्टर्स के होते हुए तो अंडर प्रेशर तो प्लेयर होता ही है, जाहिर सी बात है। वो जो सिलेक्टर्स होगा और फिर वॉच कर रहा होगा तो थोड़ा सा प्रेशर ऑब्वियसली आता है। लेकिन जहाँ तक वो सिलेक्टर से हट के अपनी नेक्स्ट जॉब पे आ गए, कोचिंग वाली जॉब पे, जैसा बता रहे हैं ब्रिज का, वो ब्रिज का काम नहीं करा। मेरे ख्याल से वो कोचिंग वाली स्टेप पे चले गए थे। मिकी आर्थर को मेरे ख्याल से कि ये देखना चाहिए था कि अब वो कोचिंग भी टिप्स दे रहे हैं प्लेयरों को, सिलेक्टर भी हैं वो, तो वो बहुत सारी मिक्स चार्ट टाइप की एक चीज़ बनी हुई थी कि वो दो कोच, मिकी आर्थर, इंजी भी कभी सुने तो प्लेयर ऑब्वियसली प्रेशर में तो होगा। लेकिन अब किसकी सुने? मिकी आर्थर की सुने, इंजी भाई की सुने, और फिर टीम वैसी हार रही है तो प्रेशर तो होगा। और दूसरे पाकिस्तान और ये इंडिया के मैच में तो प्लानिंग अगर थी, चले टॉस जीत के अगर पहले हमने बॉलिंग करी है, ठीक है, फिर प्लान ए होता है, प्लान बी होता है, हमें कोई ना प्लान ए नजर आया ना प्लान बी नजर आया, स्ट्रेट में हम सिर्फ बॉलिंग करने चले गए। असल में ऐसा लगता है कि एहसान साहब के वो जो मामलात चल रहे हैं ना ड्रेसिंग रूम के अंदर या होटल के अंदर या खिलाड़ियों के दिलों के अंदर, उसके असरात प्लानिंग नहीं होने दे रहे, उसके असरात तैयारियां नहीं करने दे रहे। बिल्कुल नसीम भाई, ऐसा ही लग रहा है। और दूसरा क्रिकेट बोर्ड का एक डिसीजन भी मुझे गलत लग रहा है कि वो कोच ने अगर डांट दिया तो मुसलसल हम 9 मैच हार चुके थे, तो उससे डांटने से ये थोड़ी आप ऊपर दूसरा प्लेयर भेज दो, आप इंजमाम को नहीं भेजना चाहिए था। वो तो आप उनको प्लेयर को और उनको आपने बाफ दे दी कि आप ठीक हो। ये आप मिकी आर्थर से उनका सिला करवा देते, उनसे वो कर देते, और प्लेयर को आपने और उनको एग्रेसिव कर दिया कि हाँ अब हम आपके साथ हैं, और उसी का ये नतीजा है कि ग्रुपिंग हो रही है, ये हो रही है। इंजमाम और उसको इंजमाम ने गलत हवा दे दी, रंग दे दिया। अब जैसे इनका उसी पर सिला करवा देते, कुछ कर देते तो उनको और बढ़ा नहीं मिलती है चीज़। अगर 9 मैच हारे हुए तो कोच क्या करेगा? डांटेगा ही। बिल्कुल सही बात है। ज़ाहिर है कोच ने डांटना है, प्यार थोड़ी करना है। कोच की अपनी नौकरी दांव पे लगी हुई है। मिसेज अमीन ने ज्वाइन किया है हमें वर्ल्ड कप और हम सब में। अस्सलाम वालेकुम मिसेज अमीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेज अमीन बात कर रही हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, या टीम हमारी किसी काम की नहीं है, सारे ड्रामे हैं, हर चीज अब सरफराज पे डाल देंगे। इंजमाम साहब तो जिंदगी भर बिरयानी खाते रहे, उन्होंने किया क्या आप ये बताएं? इतने बड़े पेट के साथ तो वो क्रिकेट खेलते थे, उससे तो उन्हें कोई नहीं कहता था। लेकिन मैं बताऊं, ये पाकिस्तानी कौम के साथ बहुत बड़ी गद्दारी करते हैं। शुएब साहब क्या है, वो वहां बैठ के वो पी रहे हैं शीशा अपनी मिसेज के साथ, और इनामुल हक साहब जो हाफिज कुरान है वो क्या कर रहे हैं? सारे ड्रामे हैं भाई, ये कुछ भी नहीं, हमें बेवकूफ बनाते हैं
ताकि हम अपनी एलसीडी तोड़े और इनका सर फोड़ना चाहिए। मैं बताऊं आपको, माइंड नहीं कीजिएगा, बिल्कुल सीरियसली कह रही हूं मैं आपको। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? आप सबसे पहले सबसे पहले तो इमरान साहब को चाहिए इंजमाम को निकाल बाहर करें। बेकार तरीन आदमी है, इतने अच्छे अच्छे हमारे पास प्लेयर्स हैं, जावेद मियादाद हैं, वकार यूनुस है, वसीम अकरम है, कितने पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, क्यों लाते हैं मिकी आतर को? वो तो मिकी आतर को देखें तो सही, वो तो ड्रामा करते हैं अफसोस करने का, बेकार आदमी है वो भी। आप सरफराज को लेकर रखें, अपनी टीम को चेंज करें। अगर बात सुने, सट्टाखोरों को रखना है तो दानिश कनेरिया को रख दें, फवाद आलम को रखे ना, जब सट्टा खेल ही रहे हैं इसमें तो उनको भी शामिल कर लें। फवाद ने क्या कर दिया वैसे? अरे भाई, वो फवाद को तो लेते क्यों नहीं है कराची टीम में? वो सलमान साहब नहीं लेते अपनी टीम में, क्यों नहीं लेते? वजह तो पूछे, सलमान साहब क्या अपनी चांदनी चमकाते हैं? उन्हें चाहिए ना कि सलमान साहब को भी टीम है, उनको तो छोड़ दें आप फवाद आलम को छोड़ दें। सबसे पहले तो इंजमाम साहब को चाहिए इनको आउट करें। वो अपने बेटे के लिए गए हैं इंग्लैंड, वो किसी हमारी टीम के लिए नहीं गए, वो एक टिकट में 2 मजे लेने गए हैं। और माजरत के साथ बहुत बुरा किया इन्होंने पाकिस्तानी टीम कौम के साथ। शर्म आनी चाहिए। सरफराज को ब्लेम नहीं दे, पूरी बटालियन है, बटालियन। इनामुल हक और वो जो है आपके शोएब मलिक, हफीज साहब, भाई वही वाली बात है ना। अफरीदी ने जो अपनी बुक में कहा वो 75 की पैदाइश है, अपने आप को 70 में, तो हफीज साहब तो 45 की पैदाइश है। उम्र रसीदा लोगों को क्यों लिया हुआ? नई जनरेशन को क्यों नहीं लेते? जुनेद खान को बाहर निकाल के फेंक दिया। बहुत बहुत शर्म की बात है। आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनको तो आने तो दें, कराची ने बताएंगे हम मजा। आप शो में आएंगी हमारे वर्ल्ड कप और हम सब? क्या कह रहे हैं आप हमारे शो में आएंगी यहाँ पे मेट्रो न्यूज़, हम आपको दावत देते हैं। एक्स क्रिकेटर की वाइफ हूँ, मेरी बेटी खुद वुमेन टीम क्रिकेट टीम में खेल चुकी है। वो आप इतना अच्छा बोलती हैं, आप आएंगी? बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, मैं आऊंगी। आपका नंबर हमने हमारी प्रोडक्शन टीम ने ले लिया, आपने शो में आना है और आके बात करनी है। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं आऊंगी। आप बहुत अच्छा बोली, थैंक यू वेरी मच मिसेज अमीन, बहुत शुक्रिया। रहमान भाई, जाते जाते एक आप कोई छाला, कोई दर्द, कुछ अंदर बाकी है? अब नसीम भाई क्या बोलो यार, कुछ भी बोलो यार। क्या इनको बोलो कि मेरा तो ये ख्याल है कि सरफराज अहमद साहब को अपना कप्तानी बरकरार ही रखे, ठीक है। बाकी शोएब मलिक को भी हटा दे, मोहम्मद हफीज़ को भी हटा दे। इसने चैंपियन ट्रॉफी से कैसे हमारे टीम को उठा लिया, और किस किस को हटा दे, फिर खिलाए किसको? वहाँ पे वसीम खान बैठे हुए, MDPT PCB वो बैठे हुए, उनको खिला दें। जाकिर खान इमरान खान साहब के साथ क्रिकेट खेलते थे, उनको खिला दें। किसको खिला दें? फिर वहाँ पे इंजमाम से करवा दें बैटिंग। जुनेद खान कितना अच्छा बॉलर था, हाँ। उसको क्यों हटाया? इसकी एक वजह थी। एक वजह यह है कि इसने भारत के खिलाफ अच्छा बॉलिंग किया था, इसलिए इसको हटा दिया। इंडिया के खिलाफ बॉलिंग करते सही बॉलिंग किया था। नहीं, वो जो प्लानिंग की बात कर रहे हैं, वो वर्ल्ड कप के बाद की प्लानिंग कर रहे हैं कि कंटिन्यू करे सरफराज और इन बाकी सबको निकाल। वर्ल्ड कप उनका ये इतिहास से है, प्लेयर चेंज होने। ये सरफराज ने डाटा है और जो टीम को लेके चलने की बात कर रहे हैं, अब लोट आना चाहिए टीम को, बस जल्दी से खत्म करेंगे। नसीम भाई देखें, अब वर्ल्ड कप में अब तो कोई मतलब सारी बातें खत्म ही हो गई हैं। सरफराज को जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने ले, और अगर उसको वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो मैं ऐलान कह रहा हूँ, आप सोशल मीडिया पे आके बताओ। कैप्टनिंग से और मतलब टीम से सबसे बढ़ के हमारा मुल्क है नसीम भाई, यकीन करें लोग रो रहे हैं, बड़ी खराब कंडीशन है। सही बात है, ये देखिए ना, लोग रो रहे हैं, जिस तरह हारे हैं वो बर्दाश्त वो बर्दाश्त। थैंक यू जफर साहब। सिर्फ एक चीज़ ऐड करूंगा कि इस किस्म का कोई भी जेस्चर सोशल मीडिया या कहीं पे भी सरफराज को नहीं करना चाहिए। दिस इज गोना गो अगेंस्ट पाकिस्तान। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू वेरी मच जफर साहब, थैंक यू तौकीर खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच नईम साहब, आपकी आमद का शुक्रिया। एहसानुल्लाह साहब, आतिफ रहमान साहब, अब्दुल रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों की आमद का। आपने सुन लिया होगा वर्ल्ड कप और हम सब लोगों को तकलीफ ज़रूर है, लेकिन कम ऑन टीम खड़े हो जाएं, कप्तान चीख रहा है, डांट रहा है, तो इसका मकसद यही है कि 22 करोड़ आवाम भी जो है वो यहाँ पर चीख रही है, अब परेशान दिखाई दे रही है, तो इनका कोई हल देखें। अगले 4 मैच तो जीते, फिर देखें अल्लाह कितना साथ देता है। ज़रा टीम तो बन के दिखाएं हमें। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा। इजाज़त ज़िंदगी रही तो कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात होगी। चल दें, अल्लाह ने के बाद।